करबला में हुसैन पे अल्लाह का एक ये करम था कि उनको तीन हस्तियां बड़ी याद आती थी। एक तो अपने बाबा अली, और एक अपनी माँ फातिमा, और एक सबसे ज्यादा कदम कदम पे अपने नाना, जिनके कांधों पे सवार होते थे, जिनकी जुल्फों से खेलते थे। अल्लाह अकबर। मगर सुने, अल्लाह का करम ये कि इमाम का जब दिल करता था हुजूर का दीदार करने के लिए, तो करबला में तीनों ये मौजूद था बरकतें कि हजरत इमाम अली अकबर का चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह था। वो उनको देखते थे तो नाना की प्यास हल्की फुल्की हल्की हो जाती थी, और फिर जब उनका दिल करता था मौला अली को देखें तो अब्बास अलंबरदार का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था। वो मौला अली का चेहरा देख लेते थे, और जब दिल तड़पता था माँ के लिए तो अपनी बहन ज़ैनब को देख लेते थे। मगर हजरत अब्बास की शहादत के बाद इमाम ने कहा मेरी कमर टूट गई, मेरा भाई चला गया, अब एक जवान बेटा है इमाम अली मकाम का, 18 साल का, इसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह है। 18 साल का मौला अली का पोता है, बिल्कुल प्यास से जबान सूख के कांटा हो चुकी है, और कह रहे हैं अब्बा मुझे इजाजत दे, मेरे बेटे तेरा चेहरा देख के मुझे अपने नाना की याद आती है, तेरा चेहरा देख लेता हूँ, तू न जा। वो तस्वीर मुस्तफा का भी ख्याल नहीं करेंगे कूफी, वो यजीदी नहीं करेंगे। जब जिद करने लगा, जब मेरे भाई चले गए कासिम, जब मेरे चचा चले गए, तो मैं भी तो अली का पोता हूँ, मुझे भी जाने दे। मौलाए कायनात ने के बेटे ने अपने बेटे को इजाजत दी। 18 साल का जवान हाथ में तलवार लेके अली का पोता जाके आवाज देता है 22,000 में है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। जब किसी की हिम्मत नहीं हुई, जब वो दाखिल हो रहा था घोड़े पे बैठकर, तो जब गर्द उड़ी तो जिन्होंने हुजूर को देखा था वो लोग कहते थे अरे ऐसा लगता था कि अल्लाह के रसूल मैदान में आ गए हैं हजरत अली अकबर को देख करके। मगर दिल इनके पिट्टे पानी हो गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। इमाम के बेटे ने कहा है कोई मेरे मुकाबले में, तो आखिर उसने कहा, उबैद शिमर ने कहा मैं उसको गवर्नर बनाऊंगा जो इसका सर काट के लाएगा, इसका अली के पोते का। अबे डरता क्या है? एक पहलवान आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया दिल में लालच लेके कि चलो गवर्नर बन जाएंगे। पैसा बहुत बड़ी चीज है, ये हुजूर की औलाद के खिलाफ लड़वा देता है। पैसा इतनी खराब चीज है, याद रखना। ये पैसे की तो लालच थी कि वो आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और एक वार किया। इमाम के बेटे ने अपना घोड़ा बहुत फुर्ती से बदला और आपने अपने जिस्म को बचाया, और जब वो वापस पलटा आपने पलट के ऐसा वार किया कि एक ही वार में गर्दन काट दी। उसके बाद जब आपने आवाज दी कोई नहीं आया, यहां तक कि आपने 80 यजीदियों को अकेले ने कत्ल किया और दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। ऐसा लगता था कोई शेर बकरियों के रेवड़ में घुस गया है, जिसे देख करके ये भागे चले जा रहे हैं, काटते चले जाते थे। फिर आकर के वापस आए, जब वापस आए तो इमाम ने जब देखा कहा मेरे क्या हुआ मेरे अली अकबर का अब्बा, मेरी जुबान बिल्कुल सूख के कांटा हो गई है, एक पानी का बूंद मिल जाए तो सबको खत्म कर दूंगा। इमाम ने कहा देखो मेरे बेटे, नाना तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे, थोड़ी देर की बात है। कह लगे नहीं बाबा बहुत भूख प्यास लगी है। इमाम ने कहा ले अपने बाप की जबान चूस ले। सूखी जबान इमाम ने निकाली, बेटे ने चूसी, कुछ तस्कीन हुई। मगर फिर जैसे ही पहुंचे तीरों की बारिशें होने लगी। इमाम अली अकबर के तीर लगे, इतने तीर कि आप इमाम हुसैन जब दौड़ते हुए गए देखने तो गर्दन काटी जा चुकी थी। फिर सर को और धड़ को लेकर के आए, और फिर इमाम ने देखा कि आपका छोटा वाला बच्चा अली असगर भी रो रहा था, वो तो 6 महीने का ही था। हजरत ज़ैनब ने कहा, उम्मे रुबाब ने कहा, और कहा कि जाओ हुसैन, ये तो बच्चा है, इस पे तो काफिर भी रहम करेंगे, वो तो नाम के सही हैं तो मुसलमान, जाओ इसे लेकर के चले जाओ। इमाम ने कहा मुझे उम्मीद नहीं, तुम कहती हो तो जाता हूँ। तो फिर शहरबानों के हाथ से लेके सैयदना इमाम अली असगर को कहा देखो ये मेरा बच्चा है, ये अगर पानी पी भी लेगा तो तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा, ये तो 6 महीने का है, तुम एक बूंद इसको पानी दे दो। उधर से एक जालिम ने तीर मारा, इमाम का वो 6 महीने का अली असगर के हुलकूम में दाखिल हुआ। फिर इमाम के बाजू में इमाम ने उसको
उसको अपने साथ लिया और कहा लो अब ये खामोश हो गया, ये अब कभी नहीं रोएगा, अब अकेला इमाम रह गए। करबला का ये आखिरी सबक है, बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हम मर के सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। हमको हुजूर को भी मुंह दिखाना है, इमाम हुसैन को भी दिखाना है। बोलो हम उनके गुलाम हैं कि नहीं? तुम सब जाओगे ना उनके साथ जन्नत में, इमाम के साथ? हमारे आका मौला हैं कि नहीं? हमारे सरकार हैं कि वो नहीं? इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार अपने साथ ली, हमाइल की, और उसके बाद घोड़ा तैयार किया। और आप भाई पंखे वाले भाई थोड़ी देर के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, इधर चले जाइए, बड़ी मेहरबानी इधर। भाई आप जरा मेहरबानी करें, आप जरा ए भाई इधर जाइए, इधर आप इधर चले जाइए, तकरीर करने दीजिए। इमाम अकेले बचे हैं तन्हा करबला के मैदान में, और एक 22 साल का आपका बेटा है, उसको बुखार इतना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कि वो खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं मुझे नहीं, तुझे अपनी खिलाफत देता हूं, सीने से लगा के तुझे अपना नायब बनाता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी मेरे बेटे। फिर आपने अपनी बीवियों से कहा कि बस अब चलते हैं, क़यामत में मुलाकात करेंगे। और फिर उसके बाद इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, मेरी ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना, और मेरी बहन तुमको बड़े ख्याल रखना है, तुमको रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। मैं जा रहा हूँ। इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे गए तो घोड़ा रुक गया, चलता नहीं था, क्योंकि सकीना उस घोड़े को जाने नहीं देती थी। हुसैन ने उनको प्यार किया और फिर आप बाहर निकलने लगे। सैयदा ज़ैनब से आपने आखिरी अलविदाई बात सलाम किया पूरे खैमे को, और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, मेरा इमाम अब अकेला करबला के मैदान की तरफ गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिसने अपने 4 भाइयों की लाशें अपने हाथों में उठाई हैं, जिसने अपने बेटों की लाशें, अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा है, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हैं, वो तलवार लेके मैदान कारजार में गया है और आवाज आ रही है कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है। आवाज दे के कहते हैं कोई माँ का बेटा जो अली की औलाद से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। 22,000 के उन रेवड़ों में, उन गीदड़ों में कोई ऐसा माँ का बेटा न निकला जो हुसैन की तरफ बढ़ता, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिर उस पे उस हुसैन ने अपनी तलवार उठाई, वो तलवार जिसने कल बद्र के मैदान में जोर दिखाए थे जब अली के हाथ में थी, आज वही तलवार हुसैन के हाथ में जोर दिखाने के लिए तैयार है। आज अली, आज हुसैन अकेला नहीं है, आज उसके नाना की दुआएं उसके साथ है। आज हुसैन अकेला नहीं है, अली की शुजाअत हुसैन का खून बन गई है। आज अली के बेटे ने 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला किया। तुम सब मुझे बताओ, अरे अकेला 22,000 के लश्कर में जो हमला कर दे वो अली शेर खुदा का ही तो बेटा हो सकता है। इमाम ने दौड़ा कर मारा। आखिरकार एक चूंकि बुजदिल होते हैं ना, शिमर ने कहा देर ना लगाओ, तलवार से सबको खत्म कर देगा, ये सबको खत्म कर देंगे। ये ऐसा करो, तीर मारो। अब पहला तीर, ये मेरा तीर अगर आज किसी मुसलमान के लग जाए उसकी आखिरत समझ जाएगी। जो तीर मैं समझा रहा हूं, एक तीर पंख से इमाम के सीने में लगा, घोड़ा वापस पलट गया। कूफियों ने कहा क्या हुआ, ये वापस कैसे जाना है? मगर वापस गए खैमे में, आवाज दी खैमे के बाहर खड़े होके, ज़ैनब मेरी बहन। जी भाई, क्या तुम रोई थी? कहा हाँ भाई, मदीने में साथ में खेले हैं, अम्मी की गोद में साथ में खेले हैं, नाना की मदीने की मस्जिद में साथ में खेले हैं,
मैं आपके साथ कूफे में रही, मक्के में रही, मदीने में। इमाम अली मकाम के अदब में अपने मोबाइलों को जेब में रख लें, जिनके साइलेंट नहीं हो वो साइलेंट कर लें। और आज की ये शब है, बरकत वाली है। हम जब यहाँ से जाएं तो कुछ ना कुछ हमारे पल्ले में जरूर होना चाहिए। जो दौर ये है, इस दौर में इस तरह की महफिल होना, फिर वो बेमकसद हो जाना, ये बड़ी महरूमी हो जाएगी हमारी। सही बात। तो इसमें सिर्फ बोलने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, सुनने वालों की भी जिम्मेदारी है। जी जी, बेशक। जो मेरे भाई हैं सब हुसैन की महफिल में एक बार दिल से बैठ के देखें। जी जी जी। एक बुजुर्ग ने लिखा है, एक आदमी रोज 2 रकत नमाज पढ़ के इमाम हुसैन को उसका सवाब नजर करता था। एक दिन वो सोया था तो इमाम अली मकाम ख्वाब में तशरीफ लाए और उसके घर में तशरीफ लाए, मगर चेहरे पे नकाब था। जी हुजूर आप कौन है? ख्वाब में पूछा। का मेरा नाम हुसैन बिन अली है। का हुजूर मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप आज तशरीफ भी लाए हैं तो अपना चेहरा क्यों छुपाया है? फरमाया तू रोज 2 रकत नमाज पढ़ के उसका सवाब मुझे नजर करता है, अब जब तक मैं अपने नाना से तेरी शफाअत नहीं करवाऊंगा तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सूरत यही है कि जितने लोग खड़े हैं अगर बैठने की जगह हो उनके पास तो जमीन पर बैठे। जमीन पर बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता, है ना। मौला अली हमेशा जमीन पे बैठते थे। आता हूं यानी अपने जिस्म की मिट्टी को, फरमाते हैं मैं जब मिट्टी को मिट्टी से मिलाता हूं तो मेरे दिल को सुकून हो जाता है। मैं इस मिंबर पे इस वजह से बैठा हूं कि आपको मुझे देखना है, वरना मैं तो आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। देखो यूं तो मोबाइल का नेटवर्क सब जगह आता है, मगर जहां पावर गिरा हो ना, टावर, वहां नेटवर्क ज्यादा आते हैं। तो आप तो सुन्नियत के टावर के नीचे हो, बरेली के करीब हो। आपसे अगर कोई कहे कि भाई या रसूल अल्लाह कहो तो ये तो बात अजीब है। आप तो खुद जानते हैं कि दुनिया में हमको लोग दूसरे मुल्कों में मिले और जब उन्होंने हमने ये कहा कि हम बरेली के करीब रहते हैं तो वो आंखों में आंसू ला के कहते थे कि दुआ करो हमें भी आला हजरत की दरबार की हाजिरी हो जाए। चूंकि चराग के नीचे अंधेरा होता है ना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये किसकी महफिल है जरा बताएं? इमाम, जल्दी बोलो किसकी महफिल है? इमाम हुसैन। वैसे आप सुभान अल्लाह कह नहीं रहे, आप कहिएगा भी मत, इससे ये होगा कि आपके 90 गुनाह माफ हो जाएंगे। और मुझे तो लगता नहीं है कि जिसे गुनाह माफ कराना हो वो सुभान अल्लाह नहीं कहेगा। अच्छा वो लोग यही समझ रहे हैं आज तक कि मौलाना ने कह दिया है तो चलो सुभान अल्लाह कह दें। ये मेरे भाई मौलाना की बात नहीं है, नहीं नहीं, ये से हल्के मत समझना कि चलो मौलाना कह रहे हैं तो कह देते हैं सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है, मगर जब तुलेगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब जमीन का एक हिस्सा जहां जाकिरीन की जमात बैठी हो, जिक्र करने वालों की, फरमाते हैं दूसरे जमीन के हिस्से पे फक्र करती है, यानी वो दूसरे दिन उससे बात करती है जमीन से और कहती है मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा बैठा था या गुजरा था जिसने मुझ पे बैठ के अल्लाह का जिक्र किया था। हुजूर मुफ्ती आजम आलम
गुजरात के कच्छ के जंगलों में आपकी गाड़ी भटक गई तो मुरीदों ने कहा हुजूर हम जंगल में आ गए, दुआ करें, रास्ता नहीं मिल रहा है, हमारी सवारी भटक चुकी है। फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया, मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल में आके अल्लाह का जिक्र करना, लिहाजा मैं जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। यानी आप समझ रहे हैं बात को? अगर अल्लाह ने आपको कार दी है, मोटर बाइक दी है, तो उसका शुक्र ये नहीं है कि आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। आपने तो, लोग तो कहते भी नहीं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है अपनी औलाद का शुक्र नहीं अदा करते हो। कार का क्या करेंगे, बाइक का क्या करेंगे? नेमतों का शुक्र अदा करने से नेमतें और बढ़ती हैं। तो ये शुक्र है, कार कहीं जा रहे हैं, नमाज का टाइम हुआ, बाइक रोक ली, कार रोक ली और फिर वुजू किया अगर मुनासिब हुआ, और अगर नहीं है तो मजबूरी में तयम्मुम किया और जाकर के सजदे में सर रख दिया, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो 2-3 आंसू गिरा दिए उस जंगल में जहां तुझे कोई नहीं देख रहा है, और वहां पे तू उसके बाद ये बात जरूर अल्लाह से कहे, ऐ मेरे मालिक तेरा कितना करम है, मेरे बुजुर्ग पहले सफर करते थे, उनकी नमाजें कज़ा हो जाती थी, तेरा करम है तूने मुझे अपनी सवारी दे दी है, तो आज मैं तेरा शुक्र अदा करने के लिए रुक गया। महफिल पूरी भर गई है, जो मेरे भाई 5-6 खड़े हैं पीछे इंशाल्लाह वो भी बैठ जाएंगे, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है हुसैन का फैज होगा। वो जो लोग इस वजह से नहीं बैठ रहे हैं, नीचे बैठेंगे तो कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता है, किसी के चक्कर में ना रहें, अपने आप अपनी जिंदगी को ठीक करें, है ना? वैसे एक बात बताऊं, दीन शुरू यहां से होता है। हमारे यहां किसी मौलाना का नाम छोटा मोटा लिख जाए ना तो इश्तिहार में, तो वो आता नहीं। बात गलत तो नहीं है? उसके मुरीद कह देते हैं पीर साहब के, कहा वापस लौट चलो, क्या हुआ? इश्तिहार में हजरत नाम बड़ा ही छोटा है। तो वो कहता है हाँ चलो वापस। भाई क्यों? का जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी वो जलसे में क्या इज्जत देगा? तो उस जाहिल को कोई ये समझाए कि इज्जत जलसे वाला नहीं देता, इज्जत मदीने वाला देता है। अल्लाह ताला आपको सलामत। इमाम हुसैन की शान में 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, चूंकि ये आज की रात है, पूरी तकरीर इमाम हुसैन भी करूंगा इंशाल्लाह, और अगर आज नहीं होगी तो कब होगा? वैसे हुसैन का बगैर मुहर्रम में के भी जिक्र किया करो, है ना? हाँ, मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आप जितने लोग जरा थोड़ा सा तैयार हो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, वो जो लोग पीछे खड़े हैं मेरे भाई, उनसे भी बड़ी गुजारिश है, इधर जो खड़े हैं मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी, अगर बैठ जाओगे बच्चों तो बड़ी दुआएं आपके लिए, बैठ जाओ, थोड़ा बैठ के देखो। मोबाइल तो तुम 3-3 घंटे देख लेते हो मगर थकते नहीं, हुजूर की महफिल सुन के दिखाओ आज के जमाने में। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन। आपको हुसैन है पढ़ना है, इधर वालों को भी इधर वालों की, क्या कि हुसैन का करम हो। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, प्यारा हुसैन, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। एक शेर और पढ़ देता हूं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं देखें
बहुत इशारे किनारे में बात कह रहा हूं, अगर शेर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर की यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। इमाम हुसैन देख रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं कौन उनका दिल से सुन रहा है, कौन उनका जिक्र दिल से सुन रहा है, कौन ऐसे ही बैठा हुआ है। पढ़े जरा, भूल जाएं आप कौन है क्या है, पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, मेरे रसूल पाक का। आज तक किसी यजीदी ने ये नहीं कहा कि मैं यजीदी हूं। यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। एक शेर और पढ़ देता हूं, और वो जो दूर खड़े हैं हमारे भाई अगर करीब आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी उनकी, वो जो दूर करीब आके बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप सब टोपी लगा के जो इस तरफ खड़े हैं, आपको बड़ी बड़ी दुआएं, इमाम अली मकाम का फैज आपके लिए। करीब तशरीफ ले आए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखो जो लोग मेरी बात मान रहे हैं वही फायदे में है ना, वरना आकर के भी महरूम है। करीब आ जाए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, फिर मैं कह रहा हूं इशारे में ही कहूंगा, आपको समझ जाना है। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, देखो मैं कोई अपने ऊपर न ले जाए, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। हाँ जिससे बुरा लग रहा है उससे जरूर कह रहा हूं, दिल लगा के बोले। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। हम आशिकों के, बस मक्ता शेर सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह तकरीर शुरू करता हूं। दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। इतना अच्छा सुन रहे हैं आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मगर जो उधर दूर खड़े हैं उनसे एक बार और गुजारिश करता हूं। भाई मैं गुस्सा नहीं होता, ऐसी मोहब्बत से कहता रहूंगा, आप जब तक नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों आ जाओ, करीब आ जाओ, अल्लाह आपको जजा देगा। जब घर से आ गए हो तो हुसैन की महफिल में आने से क्यों शर्मा रहे हो? आप जो इतने इधर के लोग हो, आपके लिए बड़ी दुआएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप जरूर बैठेंगे, क्योंकि इंसान की बात जरूर समझ जाता है। अगर आप जानवर से कुछ भी कहेंगे उसके समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह जितने इंसान हैं बैठ जाएंगे। हाँ कुछ लोग होते हैं, आप परेशान मत होइए। मक्ता पढ़ता हूं, दूर से बोले सुभान अल्लाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। बड़ा अच्छा माइक है, तकरीर शुरू कर रहा हूं। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता।
खुदा बनाता है। हुसैन हुसैन इधर देखो, कोई अपनी मर्जी से अपनी बहन चुन सकता है? अपनी मर्जी से अपनी बहन किसी की पैदा हुई है? किसी ने अपनी मर्जी से अपनी बहन बनाई है? अपना बाप अपनी मर्जी से, अपनी बहन, अपना भाई, अपनी माँ, कोई अपनी मर्जी से माँ का इंतखाब कर सकता है? भाई अगर ऐसा होता तो लोग गरीबों के घर तो बच्चे पैदा नहीं होते, सब अमीनों के घर में बच्चे पैदा होते। कोई किसी रक्षे वाले घर पैदा होना चाहता? बोलो बताओ आप। तो फिर अमीनों के घर ही बच्चे पैदा होते, बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, अंबानी अडानी के बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर में तो बच्चे पैदा नहीं होते। मगर सना गौर करें, ये अपने इख्तियार में नहीं, न इंसान अपना बाप अपनी मर्जी से इस जो है वो बना सकता है, न माँ अपनी मर्जी से बना सकता है, न बहन, न भाई, न नाना, न नानी। खुदा की कसम, किसी की नानी अच्छी है तो उसका नाना ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो फिर उसका जो है वो उसका बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है तो उसकी माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो उसका भाई ठीक नहीं। कोई अपने भाई से अगर राजी भी है तो अपनी बहन से परेशान है। मगर हुसैन पूरी कायनात में अकेला ऐसा नवासा है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे बहन दी है ज़ैनब, जिसका बहनों में कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने उसे भाई दिया है हसन, जो भाइयों में लाजवाब है। अल्लाह ने उसे माँ दी है फातिमा, जो माँ में लाजवाब है। उसका बाबा अली सारी दुनिया के बापों में लाजवाब, उसकी नानी खदीजा पूरी दुनिया की नानियों में लाजवाब, उसका नाना सारे नबियों का सरदार। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा खुद, हुसैन खुद नहीं बनता। बोलो, इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं, हजरत उलमा से दुआएं, इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने हक अदा किया करबला में, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात पूरी नहीं है, अधूरी है। तो फिर पूरी बताएं, तो कह लगे इसका इब्तिदाइया ये है, इसका दिबाचा ये है, इसकी शुरुआत ये है कि ये कहना कि हुसैन ने हक अदा किया है, ये इस बात का हक नहीं है, बल्कि हक तो ये है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा तो ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। मैं सिर्फ हुसैन की फजीलत बयान करने के लिए यहां पे नहीं आया, मैं हुसैन के पैगाम को भी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। और ये मैं पूरे हिंदुस्तान में बातें कर रहा हूं जो आपसे कह रहा हूं। करबला सिर्फ हुसैन की कहानी नहीं है, दास्तान नहीं है। करबला एक हुसैन की दास्तान है, एक उसकी बहन ज़ैनब की दास्तान है। हुसैन वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा, ज़ैनब वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उम्मीद करता हूं मुझे इंशाअल्लाह तकरीर में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो लोग खड़े हैं इंशाअल्लाह वो ठीक से बैठेंगे, और अगर उन्हें जगह नहीं मिली है तो वो फिर मसला और है, फिर तो जब फुल हो गया तो फिर जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहें। बाकी जगह जहां तक आप लोग देखें बैठ जाएं। अल्लाह ताला करे तो इस रात में हम हुसैन के जिक्र को ऐसे करें कि ये जिक्र यादगार बन जाए। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे सवाल का जवाब आप दीजिए। जिन स्कूलों में लड़कियों को बचपन में नाचना सिखाया जा रहा है, क्या वो बच्चियां बड़े होके इस मुआशरे को कोई नेक औलाद दे सकती हैं? बस ये मेरे सवाल है। बताओ आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
और आपसे मेरा सवाल है, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, कि अगर करबला हमें याद होता तो जो हालात थे वो हालात हो इस वक्त हैं वो होते। जब गैर मुस्लिमों की बाइक पर किसी मुसलमान बुर्के वाली को कोई मोमिन देखता है, मुसलमान देखता है, तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। और ऐसी बदतमीजी हमने पहले न कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा वक्त आएगा। मौलाए कायनात मौला अली अपने घर में आए हैं। मेरी आज की तकरीर का उन्वान यही है कि हुसैन को मानो भी और हुसैन के बातों पर भी अमल करो। हुसैन ने आखिर ये कुर्बानी दी क्यों है, ये मेरा असल उन्वान है। हो सकता है मेरे भाई ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। मैं मुसलमान हूं और मैं बहुत लंबी आरज़ुएं उम्मीदें नहीं रखता। जितने नौजवान हैं ये सोच के सुने तकरीर के ये आखिरी तकरीर है, क्योंकि यही सुनते सुनते अगर ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से कोई ऐसा इंसान, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, हो सकता है जो आखिरी ये नसीहत सुन रहा हो उसके बाद वो कब्र में चला जाए। 22 साल का नौजवान बाइक पे बैठ के अपने घर जाना चाह रहा है, फिल्म देख के निकला है सिनेमा हॉल से, मुसलमान है, कानों में उसके लीड लगी है। फिल्में जब रिलीज होती हैं और मुसलमान लड़कियां जब सिनेमा टाकीज के बाहर बुर्का ओढ़ करके बाहर निकलती हैं और जब यहां तक कि वो उन खबरों वालों को और चैनल वालों को अपनी राय भी देती हैं, अपने कमेंट भी देती हैं, बुर्का ओढ़ के नाम वो अपना फातिमा बताती हैं, तो उस वक्त में दिल लगता है कि यार ये क्या माहौल देख रहे हैं। नाम क्या रखा है फातिमा, और सिनेमा के घर में, सिनेमा घर से फिल्म देख के निकल रही है। ए भाई खामोश। मेरे दोस्त, अगर ये आप मेरी बातें गौर नहीं करेंगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। मौला कायनात अपने घर में आए हैं, फरमाते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सारे जहेज तैयार हैं आपके, किसी जहेज में कमी नहीं रहनी चाहिए जब आप अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो। मिक्सर से लेके, जूसर से लेके, और मियां आपके फ्रिज से लेके, वॉशिंग मशीन से लेकर के सारी दुनिया के आपने जहेज तैयार कर दिए, इसका कपड़े उसके कपड़े, मगर वो जहेज जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया वो आपने अपनी बेटियों को देना बंद कर दिया। इसी वजह से तलाक हो रही है, इसी वजह से मियां अदालतों में बाप अपनी बेटी को लेके जा रहा है और बेटी तलाक की दहाने पे पहुंच गई। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तो सुनो वो जहेज तुम्हें इस करबला के इस पैगाम में उन्वाने करबला से जो तुम्हें लेके जाना है, करबला वाले हुसैन की वो माँ की सुन्नत है जो हुजूर ने अपनी बेटी को सिखाया कि बेटी जब अली घर पे आया करे तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया करना। खुदा की कसम अगर ये सुन्नत हमारे घरों में आज भी प्रैक्टिस हो जाए तो सारे दुनिया के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ। जब औरतें, बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें सख्त है थोड़ी, मगर कोई बात नहीं कह रहा हूं। शरीयत ने सख्ती की है तो मैं कुछ कम सख्ती नहीं करूंगा, उतनी करूंगा, उससे ज्यादा भी नहीं। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, बगैर कपड़ों के होंगी। शादी ब्याह में जाके देखना, अपने मर्द के लिए कपड़े नहीं दिखाएगी, अपने लिए मर्द के लिए वही पुराने कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह, और जब शादी ब्याह में तैयार होके जाएगी मेरी बहन तो फिर वो कपड़े भी पहनेगी। बुरा ना मानना मेरी बात का, पहले शरीफ औरतें दूसरे मर्दों के लिए नहीं सजती थी, पहले बदतरीन और बाजारू औरतें दूसरे मर्दों के लिए सजती थी। अपनी अपनी जिंदगियों में गौर करें आप। ये पहली सुन्नत थी जो एक खातून के लिए कि जब उसका शौहर, और सुने अगर बीवी ना अच्छा माहौल देना घर में,
तो आदमी को लगता है, वो अगर मजदूर भी हो तो उसको लगता है जैसे मैं बादशाह हूं। और अगर किसी अरबपति की बीबी खतरनाक हो ना, तो बेचारा बड़े बेकार जिंदगी घुट घुट के गुजारता है, डिप्रेशन में गुजारता है। जब जो आपका शरीक हयात है वही आपको ताउन न करे, वही आपको ताने दे, किसी के कपड़े देख ले तो ताने दे, किसी की नेमतें देखे तो ताने दे, तुमको ताने दे, तुमको परेशान करे, जब एक मजदूर ताने सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। सैयदा मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा मैं अंदर गया तो फातिमा का चेहरा थोड़ा परेशान था। मैंने पूछा फातिमा क्या हुआ? कहने लगी, ए मेरे सरताज, बात यह है कि दोनों बच्चे हसन हुसैन दोनों बीमार हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, हमने दवाइयां खिलाई। हजरत अली ने फरमाया चलो फिर हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। हजरत अली ने हाथ उठा लिए, दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे शुक्र के तौर पे अदा करूंगा। अब मैं सारे सुन्नियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी दुआएं मांगते हैं, आप कभी किसी मियां की तरफ जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कोई मसला हो ना आप दुआ मांगे, ना आप मुसल्ला बिछाएं, ना आपके घर की औरतें वो इसके पास जाएंगी, उधर जाएंगी, इधर जाएंगी। अब मदीने वाले के घर से तो पूछो, ए अली जब आपको कुछ जरूरत होती थी, आपको कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप क्या करते थे? ये तो मर्दों के लिए पूछ लो, औरतों के लिए हुजूर की बेटी से पूछो। ऐ सैयदा पाक, जब आप पर कोई मसला आता था, कोई प्रॉब्लम, कोई हाजत, तो आप क्या करती थी? तो आवाज आ रही है अली की, अली भी मुसल्ला बिछाते थे, फातिमा भी मुसल्ला बिछाया करती थी। मौला अली फरमाते हैं मैंने दुआ की, और दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। अच्छा एक बात बताओ, दुआ कर रहे हैं अली, और दुआ हो रही है हसन हुसैन के लिए, और आमीन कहने वाली है सैयदा खातून जन्नत। जोर से तो बोलो, खातून जन्नत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। अल्लाह ने शिफा दे दी। मौला अली सुबह को उठे। अब सुने, सुबह को सहरी के लिए उठाया गया। हमारी इतना सहरी नहीं है उनकी, माफ करना, जैसा हमारे यहाँ ब्रेड भी है, और मियाँ ये डबल रोटी भी है, इसके बाद ये फैनी भी है, उसके बाद ये खजला भी है, और उसके बाद साहब ये रोटी भी है। इतना खाना खा लिया कि पूरे दिन आदमी कंफ्यूज हुआ, पेट खराब हो गया, डकारें आ रही हैं, रोजा रखा है या मेरा पेट खराब हुआ है? ऐसा वाला वो रोजा नहीं। मौला अली से पूछा कि आपको क्या पसंद है? फरमाने लगे बगैर सहरी के रोजे रखना पसंद है। मौला अली ने, सैयदा पाक ने पानी से सहरी कराई, पानी से। इमाम हसन ने पानी पी लिया, इमाम हुसैन ने, सैयदना अली ने, सैयदा खातून जन्नत ने। मौला अली फिर अपने बच्चों की मजदूरी के लिए निकले। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मजदूर का बेटा खुल के नहीं बताता मैं मजदूर का बेटा हूं, शर्माता है, गिल्टी फील करता है। अरे प्राउड फील किया कर, जरा सीना चौड़ा करके बताया कर कि मैं किसी ऐसे बाप का बेटा नहीं जिसने हराम का खिलाया है, मैं उस बाप मजदूर का बेटा हूं जिसने खून पसीने की कमाई मुझे खिलाई। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे दिन मजदूरी की और शाम को आ गए। अब जब शाम को आ गए, तवज्जो करना, तो गौर करना ठिरिया वालों, शाम को आए, अब इंतजार हो रहा है। सैयदा मखदूमा कायनात ने पानी लेके आई आप, और आपने जो है कुएं से पानी निकाला, फिर आपने चक्की चलाई, फिर आपने रोटियां बनाई। अब एक रोटी इमाम हसन के आगे, एक हुसैन के आगे, एक सैयदा के आगे, एक मौला अली के आगे। अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए तो फिर हम खाना खा लें और इफ्तार कर लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं यतीम हूं, मेरा बाप दुनिया से जा चुका है, क्या नबीजादी, क्या पैगंबर की बेटी मुझे कुछ दे सकती है? मेरी माँ बड़ी भूखी है। सबसे पहले जो हाथ आगे बढ़ा वो हुजूर की बेटी का उठाया, अपने हिस्से का खाना, और कहा लो मेरे हिस्से की रोटी दे के आ जाओ। मौला अली ने कहा लो हसन मेरे हिस्से की भी दे के आ जाओ। फिर दोनों भाई बोले अब्बा हम भी नहीं खाएंगे, फिर हम भी अपने हिस्से की दे के आएंगे। चारों रोटियां दे दी, और चारों रोटी देने के बाद अब ये शाम का वक्त हुआ है, अल्लाह अकबर। फिर रात गुजर गई, फिर आपने सहरी की, और सहरी
सहरी करने के बाद पानी से फिर आप मजदूरी के लिए गए, फिर आपने पूरे दिन रोजा रख के धूप में मजदूरी की, बागों को पानी दिया, उसके बाद शाम को आपको जौ लेकर के आए और जौ ला करके सैयदा मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा पाक को दिया। खातून जन्नत ने चक्की चलाई और चलाने के बाद फिर रोटियां बनाई, फिर आपने उसके बाद इंतजार किया कि अजान की आवाज आ जाए, कि अजान की आवाज आए, बिलाल अजान पढ़े। रोटियां एक एक चारों के सामने रखी हैं, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, मैं एक मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हुजूर की बेटी के दर पे आया हूं, क्या नबी की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती? हुजूर की बेटी ने उठाया, इमाम हसन के आने भी दे दिया, हुसैन ने भी, मौला अली ने भी। अब ये 2 दिन के बगैर सहरी के रोजे और फिर 30वां दिन की सुबह हो गई। अल्लाह अकबर, ये कैसी सखावत है। एक दिन मौला अली, एक दूसरी हदीस बयान करता हूं, एक दिन मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन मेरे घर में 3 दिन का फाका था, तो मेरी बीबी ने अपनी चादर दी और कहा जाओ बेच के आओ, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, अब ये बेच के आओ। और फरमाते हैं मैंने जाके बाजार में फरोख्त किया तो 6 दिरहम का वो सैयदा कायनात की वो चादर बिकी। हालांकि फरमाते हैं मुझे बड़ा अफसोस था, मगर मैंने फिर भी बेच दी। 6 दिरहम जब लेके जा रहा था अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे खाएंगे, इतनी देर में एक आदमी ने आवाज दी, मुझे कुछ अता कर सकते हैं अली, मुझे कुछ अता कर सकते हैं? मेरे घर में बड़ा फाका है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये बताओ। तो अगर 6 दिरहम थे तो 3 खुद रख लेते, 3 उसे दे देते, मगर 6 के 6 बगैर सोचे समझे दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी का है ये माल, मेरा तो नहीं है, उनकी चादर बेची है। अगर उन्होंने पूछा आपने बगैर मेरे पूछे क्यों दे दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मगर मौला अली ने बगैर किसी सोचे समझे दिया। उनको मालूम था जितना मैं सखी हूं, मुझसे ज्यादा नबी की बेटी फातिमा सखी है, अल्लाह के रसूल की बेटी सखी है। मौला अली फरमाते अच्छा आप में से कोई दे सकता है? हम में से कोई दे सकता है? 6 दिरहम है, चांदी के दिरहम होते हैं। फरमाते 6 के 6 दे दिए। आगे बढ़े तो एक ऊंटनी वाला, इतनी खूबसूरत ऊंटनी फरमाते मैंने कभी देखी नहीं थी, उसने कहा ए अली मेरी ऊंटनी खरीदोगे? बड़ा ही हसीन आदमी था। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा पैसों के नहीं, उधार, मैं आपको जानता हूं, ले लूंगा, मुझे मजबूरी है, खरीद लो। मौला अली फरमाते ठीक है। उससे जब डीलिंग हुई, जब बारगेनिंग हुई, तो फरमाते 100 दीनार की उसने बेच दी। फिर मैंने लेके उसकी नकेल पकड़ी, आगे बढ़ा, एक दूसरा ग्राहक मिल गया, कहने लगा बेचते हो अली? मैंने जब बात की, डीलिंग हुई, तो 160 दिरहम की वो बिक गई। अब मैं 60 दिरहम अपने घर ले गया, 100 उसको दे दिए पहले वाले आदमी को। उसके बाद मैं अपने घर गया, मेरी बीबी ने कहा अली ये बताओ ये कहां से आए हैं? मेरा दुपट्टा और मेरी चादर तो इतनी महंगी बिकेगी नहीं, ये कहां से लाए हैं? तो सैयदना मौला अली कहने लगे, पूरी बात बताने लगे, ऐसे ऐसे ऊंटनी वाला मिला, फिर ये इतनी देर में मेरे नबी पाक तशरीफ लाए। फरमाया ओ अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदने वाला कौन था? सुन, अल्लाह ने तेरी, अल्लाह बेहतर जाने। मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर। फरमाया सुन अली, वो पहला बेचने वाला जो था वो जिब्राइल था और दूसरा जो खरीदने वाला था वो मीकाईल था। तूने 6 दिए, अल्लाह ने तुझे 60 दिए, उसका वादा है एक उसकी राह में दो तो अल्लाह 60 अता करता है। ये तो बेटे की शान है। अब आ जाओ जरा बाप की तरफ, बेटे की, ये तो बाप की शान है, अब जरा बेटे की तरफ आ जाओ। मेरा इमाम कहता है हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोष अजमत, इज्जत पे लाखों सलाम। इमाम हसन, इमाम हाकिम लिखते हैं इमाम हसन मदीने के बाग में चल रहे हैं और इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा हसन, मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा इमाम भी है, मेरा उस्ताद भी है। इमाम हसन बाग के घूम रहे मदीने में, एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है। आपने उसको देखा, जब पूरा हो गया तो आपने पूछा ये कुत्ता तेरा पालतू है? कहा नहीं नहीं साहब, मैं खाना खा रहा था, ये भूखा था, मुझे मुंह दिखाने लगा, मैंने इसको एक लुकमा दिया, ये मुतमईन नहीं हुआ, फिर मैंने समझा ये भूखा है, मैं खुद भी खाता रहा, इसे भी खिलाता रहा। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूं। आप अपने घर गए, कुछ माल लिया, उसके बाद पूछा उससे कि तेरा मालिक कौन है? का फला मालिक है मेरा, ये बाग का, इस बाग में मैं नौकरी करता हूं, नौकर हूं। फरमाया ठीक है मैं अभी आता हूं। आप गए, जाकर के बोले उसके मालिक से उस गुलाम को आजाद करोगे? कहा करूंगा। कितने में? इतने में। उसने ज्यादा पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। उसके बाद आपने फरमाया वो बाग बेचते हो? जी हां बेचता हूं। आपने फरमाया ठीक है। आपने जो है ना उसके पैसे अदा कर दिए और फिर वो पूरे कागजात लेकर के उसके पास पहुंचे और फरमाया सुनो, तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है कि तुम
ये गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से तुम आजाद हो, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दिया है। और फरमाया सुनो, इस बाग के तुम नौकर नहीं हो, आज से तुम इसके मालिक हो, तुम्हारा ये बाग है। वो कहने लगा आप ये तो बताइए आपका नाम क्या है। आपने कागज उसके नाम के उसे दिए, जाने लगे, फरमाने लगे, वो कहने लगा नाम तो बताइए। फरमाने लगे नाम का क्या करोगे। फिर उसने कहा नाम तो बताइए। फिर आप मुड़ के नहीं देखा, फिर उसने आवाज दी अरे नाम तो बता के जाइए। इमाम हसन ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगा मत बताइए, आपकी मर्जी है, मुझे खबर है या तो आप इमाम हुसैन हो या इमाम हसन हो, क्योंकि वो दोनों भाई ही इतने सखी हैं, ये दोनों भाई ही ऐसी सखावत कर सकते हैं। दादा हजवेरी लाहौरी लिखते हैं, इमाम हुसैन के पास एक भिखारी आया, कहने लगा मुझे कुछ अल्लाह की राह में दे सकते हो, पर मैं हमारा माल रास्ते में है, तुम आ जाना, हम तुमको शाम को दे देंगे। शाम को वो पहुंचा तो कहता है मैंने देखा 25,000 सोने के दीनार और लदे हुए हैं घोड़े पर, उस पर ऊंट पर, और मैंने देखा तो मेरा दिल खुश हो गया, एक दो सिक्के मिल गए, अपना काम हो जाएगा। फकीर के लिए तो काफी था ना। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आगे ये सब जितने भी सिक्के हैं तुम्हारे हैं। और उसने कहा ये सवारी भी तुम्हारी है। जब वो जाने लगा, लोगों ने कहा ए हसन ए हुसैन दोनों भाई आप इतनी सखावत क्यों करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इमाम हसन का जवाब। फरमाने लगे इस वजह से हमारी माँ फातिमा ने हमसे कहा था ए हसन कोई तुझसे भिखारी भीख मांगे और फिर वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया, एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी न रहे, अमीर हो जाए। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे, घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गोहर मिले। मौला अली फरमाते हैं तीसरे दिन का रोजा, कितने दिन का बोलो, तीसरे दिन का। फरमाते हैं मैंने अपने मजदूरी की तीसरे दिन, फरमाते हैं अपने घर आया, तवज्जो है कहां आया बोलो। और फिर मेरी बीबी ने फातिमा ने पहले पानी चक्की से पहले पानी कुएं से निकाला। इधर देखो हुसैन ने कहा कुरान पढ़ा है, जरा बताओ इधर देखो, नेज़े पे चढ़ के क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो ऐसे ही पढ़ दिया था। मौला अली ने एक दिन सैयदा फातिमा को चक्की चलाते देखा तो पूछा फातिमा मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो एक अपना पांव रखता हूं रकाब में घोड़े की पहली, और मैं जीन पे बैठने से पहले कुरान पूरा कर देता हूं। ये करामत है, ये समझ में आपके, और जो समझ में आ जाए वो करामत। मौला अली ने कहा मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि एक पांव मेरा कहां होता है बोलो, रकाब में, और घोड़े पे बैठने से पहले कुरान, तवज्जो करना, कुरान पूरा। सैयदा से पूछा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं, आप भी तो बताएं। तो सैयदा मुस्कुराई, फरमाई अपने अब्बा की बरकतों से फातिमा चक्की में दाना रखती है और फिर चक्की का एक राउंड घुमाती है, फरमाती है पूरा चक्की का चक्कर नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे कुरान पढ़े तो हैरत की बात। पानी नीचे आइन को पिलाई, जुल लगा के बोले दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं लग रहा, कितने लोगों का दिल लग रहा है, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां जो अपने बच्चों को रोने में मोबाइल दे रही हैं, उनका बच्चा बड़े होकर उन्हें भूल जाएगा, खुदा को भी भूल जाएगा। वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें मेरी तरफ देखें, और मेरी मौला कायनात फरमाते हैं फातिमा ने मुझसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, हालांकि सारी दुनिया का झगड़ा ही है ये।
कि ये नहीं लाए और वो नहीं लाए। उन्होंने मुझसे कभी कुछ मांगा? जल्दी बोलो, मांगा नहीं। तवज्जो कर रहे हैं आप मेरी बात में? मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर में आया, मैंने वो जो दिए खातून जन्नत ने उसको चक्की में रखे, बनाया खाना, और उसके बाद ये इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई। अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई जो एक गैर मुस्लिम की थी, मुसलमान की नहीं थी। कैदी था, कैदी असीर, आके बोला, ए हुजूर की बेटी, पूरे मदीने में घूम के आया मगर किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बहुत भूखा हूं और कैदी हूं, क्या आप मुझे कुछ दे सकती हैं? मैं मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं, अल्लाह के रसूल की बेटी, आपका नाम सुन के आया हूं। किसी ने कहा है जिसे पूरे मदीने में कहीं कुछ नहीं मिलता, उसे हुजूर की बेटी के दरवाजे से खाली वो नहीं जाता। वो कहता है अल्लाहु अकबर, वो कहता है उसने आवाज दी ना तो जैसी हुजूर की बेटी के कानों तक आई, उठा दिया खाना, और इमाम हसन भी दे आए, इमाम हुसैन। फिर पानी से दोनों भाइयों ने रोजा इफ्तार किया, मौला अली मस्जिद में लेके गए। हुजूर ने देखा दोनों बच्चे कांप रहे थे भूख की वजह से। मेरे सरकार ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फिर उनके सर पे हाथ रखा, फिर फरमाया, ए अली, अरे तू सखावत तो जमीन पे कर रहा था मगर उसके चर्चे आसमान पे हो रहे थे। अली, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है वयुतइमून अत्तहमा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से कि मियां खाना तो 4 दिन भी हो सकता था मगर ये फाका 4 दिन का नहीं है, ये रोजे 4 नहीं है 3 है, ये 2 भी नहीं है, ये 3 दिन के हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत के दरवाजों से आवाज आ रही है, मदीने के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं कि ये 3 रोजे हुसैन की प्रैक्टिस के लिए थे, ये हुसैन के समझाने के लिए थे, ये हुसैन की मजबूती के लिए थे कि हुसैन जब करबला के मैदान में तुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रखा जाए तो मेरे हुसैन तेरे कदम हिलने नहीं चाहिए, अपने घर से सीख के चला जा, जान दे देना, दीन बचा ले। और हुआ भी यही। आओ करबला की तरफ चलते हैं, हुआ भी यही। जब यजीद हाकिम बना तो उसने इमाम हुसैन से बैत चाहिए। क्या चाहिए? और इमाम हुसैन ने उसे अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। क्या पीते देखा था? बोलो। देखो, अपना वजन मेंटेन करके रखना, वरना बहुत देर आदमी वजन वाला बैठ भी नहीं पाता कहीं। समझ आ रही है आपकी? हाँ, तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है? समझ रहे हैं मेरी बात को? यजीद को क्या करते देखा था? जिना करता था, जानी था, शरीयत को बदलना चाहता था। इमाम को जब हाकिम मदीना ने बुलाया, गवर्नर मदीना ने, हुसैन यजीद की बैत करो, इमाम ने इनकार किया जो कि आपकी शान के मुताबिक था। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि एक जुमला इरशाद फरमाया। और क्या फरमाया? इनकार कैसे किया बताऊं? आपने फरमाया, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत, मेरे जैसा, जल्दी बोलो यार, आप बोलो तो जरा, आप लोग जरा जल्दी बोलो। क्या? मेरे जैसा, आप बोलो, आप लोग बोलो, मेरे जैसा यजीद जैसे की, मेरे जैसा, ये नहीं कहा मैं यजीद की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। इसका मतलब ये था, इमाम ये फरमा रहे थे, जो मेरे जैसा होगा वो कयामत तक यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। इससे पहले के मदीने के हालात बिगड़ते, आपने मदीना छोड़ दिया। आप चाहते नहीं थे मदीने में कोई मसला हो, तो आपने मक्का आ गए, और मक्का आने के बाद फिर आपने करबला की तरफ को रुख किया जब यजीदियों की, कूफियों के बड़े खतूत आए। इधर देखो, तवज्जो थोड़ा सुन लो करबला की बात। अच्छा, यजीद ने यह कहा था कि भाई हुसैन अपने मदीने में रहें, आराम से इमामत करें, तकरीर करें, जो भी करना, मगर मेरी हाथ पर बैत कर ले, मुझे कोई मसला नहीं। मगर इमाम ने कहा कि मुझे
दीन बचाना है। अगर यजीद के हाथ पे बेअत हो गई तो ये कोई किसी जालिम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, वो कहेगा हुसैन नहीं खड़े हुए तो हम क्या खड़े हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। इमाम करबला के मैदान में जा रहे हैं और जरा इमाम का बयान ऐसी किया करो जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, ऐसे नहीं कि जैसे वो घिर गए थे माज़अल्लाह कि हुसैन ने ये हो, ऐसा नहीं। जैसे मैं बयान कर रहा हूं वैसे बयान करो। इमाम अली मकाम को जब मुस्लिम में नकील ने खत लिख दिया, बाद में हालात सब आपने सुना ही होगा, वो बिगड़ गए, तो इमाम फिर चले तो आपको 2 मंजिल पहले ही हुर ने रोक लिया। और जब उसने रोक लिया तो इमाम ने पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा फुरात का किनारा है, करबला है, बादिए नैनवा है। इमाम ने फरमाया बस यहीं रुकूंगा मैं। सैयदा ज़ैनब ने पूछा ना आप मक्के में रुके ना रास्ते में कहीं रुके, यहां क्यों रुके हैं? फरमाया यहीं मैं शहीद किया जाऊंगा, यही वो जगह है। क्योंकि इसी जगह पे मौला अली जंग सिफ़ीन के मौके पे आए थे और आपकी आंखों में आंसू थे, और फरमाया तो हुजूर ने मुझे खबर दी थी कि हुसैन फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे यहीं पे शहीद किए जाएंगे। इमाम अली मकाम ने अपना पड़ाव वहीं डाला। रिवायत बहुत लंबी चौड़ी है, इस वजह से मुख्तसर बयान करके सिर्फ मकसद बयान कर रहा हूं करबला का, अपने एतबार से जितना कर सकता हूं मैं। मुकम्मल बयान जो कर सकता हूं वो कर सकता हूं। इमाम अली मकाम की मुकाबले के लिए इधर देखो, तवज्जो करो, कितने लोग भेजे ये बताओ? ये लोग थे 72, कितने थे? 72। अच्छा 72 का मुकाबला 100 लोग कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं ना। और फौजी अगर 100 हो तो कर सकते हैं, मगर मियां उन्होंने 100 नहीं भेजे यजीद ने, 200 भी नहीं भेजे, 1000 नहीं भेजे, 5000 नहीं भेजे, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, बल्कि 22,000 का लश्कर भेजा, आर्मी भेजी। आम लोग नहीं थे, वो आर्मी थी, जिनके पास फौजी सारे जो सामान थे, जिनके पास असले थे, वो सारे लोग आए और 22,000। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खत लिखा यजीद 22,000 क्यों भेजे? अरे ये 1,000 भेज देता 500 ही काफी थे, ये 72 लोगों के लिए 22,000 का लश्कर क्यों भेजा है? तो यजीद ने खत लिखा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तू तेरा पागल हो गया, तू कह रहा है 72 है, तूने 72 तो गिन लिए, मगर ये गिनती नहीं की कि उसमें अली के पोते कितने हैं और बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ आए तो 22,000 को भी मिटा सकते हैं। जब हुर ने देखा कि ये जंग शुरू हो गई और आज रात का वक्त है, वो रात को ही आ गए, जंग करो इमाम से, या तो बेअत करो या जंग करो। इमाम फरमाने लगे मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा। का तो फिर हमसे यही हुक्म है, या तो आप बेअत करो या फिर हम आपका जंग करेंगे, आपको कत्ल करेंगे। इमाम ने फरमाया रात को शाम को कौन करता है? सुबह खैर वो माने डील हो गई। रात को इमाम ने अपने 72 लोगों को समझाया, किसके? जवानों को, अपने दोस्तों को, देखो मेरे साथ मसला है, तवज्जो करना, उसमें कुछ सहाबा भी हैं। फरमाया कि मेरे साथ मसला है, हुजूर के सहाबा भी हैं, मेरे साथ मसला है, जो भी है तुम चले जाओ, और अगर शर्म आ रही है तो चिराग बुझा देता हूं। अरे दो चिराग बुझा दिया, जब चिराग जलाया तो बैठे हैं। फिर इमाम ने तकरीर की कि चले जाओ अपने घर को देखो, मुझे चाहता है यजीद, उसका तुमसे कोई मसला नहीं, तुम लोग निकल जाओ, रात का वक्त है। फिर आपने चिराग बुझाया, फिर चिराग जलाया तो फिर वो लोग वहीं बैठे थे। फिर तीसरी मर्तबा भी यही हुआ, इमाम ने फिर चिराग जलाया, फिर बुझाया, फिर जलाया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। इमाम ने कहा तुम जाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा हमारे बाप दादा जंगे बद्र में आपके नाना को छोड़ के नहीं गए थे, हम करबला में हुसैन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और हुसैन आपको छोड़ के हम जा कहां सकते हैं? आप दुनिया में भी हमारे सरदार हैं, आखिरत में भी हमारे सरदार हैं। इमाम के सामने जब वो रोए तो अब शुरू, मेरे इमाम ने कहा तो फिर मेरे आशिकों और मेरे जानिसारों जरा आसमान की तरफ चेहरा करो। लोगों ने ये नहीं कहा कि ऊपर क्या है, ऊपर तो सिर्फ कनातें लगी हुई है, कपड़ा है क्या देखें। गुलामों ने जब ऊपर किया तो इमाम ने फरमाया तो फिर मेरे ऊपर कुर्बान होने वालों
को कह दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज ये नमी शब है, आज अपने दिलों को आप थोड़ी देर के लिए करबला ले चलिए। सुबह होती है और वो धूप निकलती है, फिर वो सूरज चढ़ जाता है, और फिर मेरा इमाम अपने भतीजों को कभी भेजता है, कभी भतीजा जिद करता है मुझे जाने दे, कभी आपके भाई 4 शहीद हुए, उसके बाद आपका एक बेटा था जिसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह,